हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने क्लास 7 का मैथ का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से मैं आपको अपना पहला चैप्टर करा रही हूँ, जिसमें से ये उसकी पहली एक्सरसाइज 1 है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, अंश के बारे में, हर के बारे में। तो आप इस चीज़ को पूरी तरीके से ध्यान से देखते रहें। मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल से बताऊँगी ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर होती जाएँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आप लोगों को दिख रहा होगा हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर क्या हो, मेरा 1 हो। यहाँ पे पहले तो 1 और हर की बात आ रही है। पहले तो ये समझते हैं हमारा हर क्या होता है और ये परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या जैसे कि कोई भी संख्या है जिसे मैं P/Q के रूप में, P/Q मतलब अंश हो उसका और क्या हो, उसका हर हो। अगर मैं इसे इस रूप में लिख देती हूँ तो ये मेरी कैसी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। कैसी संख्या कहलाएंगी मेरी, परिमेय संख्या। इसकी एक शर्त और तो होती है कि मेरा इसमें जो Q है, इसमें जो मेरा Q है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे मान लीजिए मैंने अपने P को 1 ले लिया और मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 आ रहा है तो वो टर्म्स मेरी इनफाइनाइट बन जाती है, यानी कि अनंत बन जाती है। क्या बन जाती है मेरी, अनंत। इसीलिए मेरा Q 0 नहीं होना चाहिए। तो अंश और हर आप समझ गए। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं। अब अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बात किसकी की गई है, मेरे हर के लेकर, कि इसका हर मेरा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऊपर वाला तो मेरा अंश दे ही रखा है, मुझे नीचे के चेंज करने हैं। तो नीचे कुछ नहीं करना है, बस हर में मैं सब जगह 1 लगाती जाऊँगी। क्या लगाती जाऊँगी, 1 से भाग लगाती जाऊँगी, क्योंकि मुझे हर में ही तो 1 लेकर आना है, इसलिए मैंने हर में 1 लगा दिया। अगर ये मेरी बात करता कि अंश में 1 आना चाहिए, अंश में क्या आना चाहिए, मेरा 1 आना चाहिए, तो फिर मैं उसके हिसाब से चेंज करती। वो मैं आपको आगे के क्वेश्चन में बताती हूँ कि अंश के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिनका अंश है। अब यहाँ मेरे अंश की बात हो रही है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये है मेरा प्रश्न नंबर 2 कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसका अंश क्या हो, मेरा 8 हो। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अंश मेरा क्या होता है, ऊपर वाला, और हर क्या होता है, नीचे वाला। तो मुझे यहाँ पर जो मैं चेंजेस करूँगी, इसके ऊपर वाले के अकॉर्डिंग चेंज करूँगी कि मेरा यहाँ पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। 8 कैसे आएगा, ऊपर वाले में गुणा या भाग करके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मेरा 4 दे रखा है, 4 में ऐसी कौन सी डिजिट का मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 8 आ जाए। यानी 4 के पहाड़े को पढ़ते जाइए जब तक 8 ना आ जाए, है ना। तो मैं 4 के पहाड़े को अगर 2 बार पढ़ती हूँ तो मेरा नॉर्मली 8 आ जाता है। तो मैं -4/5 इसमें मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर भी 2 का और नीचे भी 2 का। ये बात क्लियर है। दूसरी चीज़, अगर मैं अब इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा माइनस का 8 आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, मेरा प्लस का 8 चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा माइनस और प्लस का 8 कैसे, तो चलिए उसके लिए देखते हैं। अगर मेरे 2 माइनस दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए तो हमेशा मेरा प्लस आता है, और अगर मेरा 1 प्लस दे रखा है और 1 माइनस, तो मेरा क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, मेरा 1 माइनस है, 1 प्लस है, तो ऑब्वियसली माइनस आना है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लेकर आना है, प्लस लेकर आना है। इसीलिए मैं यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई करूँगी और यहाँ भी माइनस का मल्टीप्लाई करूँगी। ये बात समझ में आ गई। बस एक क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, बाकी के तो आप इजीली कर ही लेंगे। इस वाले को ढंग से समझने की नहीं है। हमने क्या किया, हमने उसी डिजिट को तो उतार ही लिया जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, उसमें ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई किया जिसको भी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे हम अंश के लिए चेंज कर रहे हैं, तो हम अंश में देखेंगे कि हमारा 8 कैसे भी आ जाए। तो हम ऐसी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे कि ऊपर मेरा 8 आ जाए, नीचे से हमें कोई फ़र्क नहीं, हमें ऊपर वाले में लेकर आना है, क्योंकि अंश की बात हो रही है ना, इसीलिए। मल्टीप्लिकेशन करिए, कितना आ जाएगा, 4 में 8, 5 9 10, प्लस माइनस माइनस। देखिए ऊपर 8 आ गया ना, मेरा आ गया, मेरा 8, 10 से तो कोई फ़र्क नहीं है, यही आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। -4/5 लिखेंगे मैं यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 टाइम्स का, क्योंकि 16 हो जाता है,
नीचे भी 4 का करेंगे। अब यहाँ मैंने माइनस का क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मेरा माइनस है और यहाँ पे भी मुझे किसका लेकर आना है, माइनस का। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, माइनस के 16/20 है ना, कितना आसान। अब इस वाले को ले लीजिए, ऊपर 20 लेकर आना है। 4 में कितने का मल्टीप्लिकेशन करें कि मेरा 20 आ जाए, 5 का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, इसका मतलब मुझे यहाँ माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा मेरा, 20/-25। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने प्रश्न 3 और 4 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है हमारा, -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हल है। अब यहाँ पे मुझे किस में चेंज करना है, हल में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा फिर से इसे। इस बार मुझे कहाँ पे चेंज करना है, हल में चेंज करना है। तो मुझे इस बार किस डिजिट को देखना है, नीचे वाली को देखना है हल के लिए, है ना। चलिए करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पहले। अब हमें ऐसी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है कि मेरा नीचे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 7 तो यहाँ ऑलरेडी है ही है, 7 तो यहाँ है, तो मुझे इसका मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। लेकिन यहाँ 7 किसका है, प्लस का है ना, इसलिए मैं यहाँ दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लिकेशन करूँगी। क्लियर है, कितना हो जाएगा मेरा, 5/7। सेम इसी को ले लीजिए, माइनस के 5/7 को तो मैं ऐसे ही लिखूँगी। अब नीचे माइनस की संख्या आने पर तो मल्टीप्लिकेशन कर देते संख्या का। यहाँ 14 है, 7 में कितने का गुणा करूँ कि मेरा 14 आ जाए, 2 का। तो 2 का गुणा ऊपर, 2 का ही गुणा नीचे करेंगे। अब यह माइनस का है तो साइन चेंज करने की नीड नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, -10/-14। क्लियर है, इसको भी ले लेते हैं इसी तरीके से। -5/-7 को मैंने लिखा, 7 में कितने का मल्टीप्लिकेशन करें कि मेरा 21 आ जाए, 3 का, क्योंकि यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस वाले का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। कितना आ गया मेरा, 15/21। क्लियर है, इस वाले का आंसर कमेंट सेक्शन में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाना है। मुझे किसको धनात्मक बनाना है, हर को। अब देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक के लिए एक चीज़ समझ लीजिएगा खाली, चाहे अंश हो या फिर मेरा हर दे रखा हो, दोनों में ही अगर उसको मुझे पॉजिटिव बनाना है और अगर कहीं भी एक जगह नेगेटिव साइन है तो मुझे उसमें ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का। जैसे इसमें देख लेते हैं, मुझे हर को धनात्मक बनाना था, 9/-11। इसमें भी -1 का मल्टीप्लिकेशन करूँगी, इसमें भी -1 का मल्टीप्लिकेशन करूँगी। कितना हो गया मेरा, 9/11। क्लियर है, इसी तरीके से हर को लेकर बनाना है। दोबारा से कर लेते हैं, 11/-17। फिर से इसमें -1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 का डिवीज़न करेंगे। कितना आ जाएगा, -11/17। बनना है ना हर पॉजिटिव। सेम इसको ले लीजिए फिर से, -4/-19, -1/-1। कितना हो गया, 4/19। क्लियर है, इस वाले का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ना, हमारा क्वेश्चन 5 में भी है कि मुझे अंश को क्या बनाना है, धन पूर्णांक बनाना है। जैसा मैंने आपको कहा था, चाहे अंश के लिए बात हो चाहे हर के लिए बात हो, दोनों में ही आपको -1 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे करना है। क्लियर है, इसी तरीके से इसको ले लीजिए, (11/19). इसी तरीके से इसमें ले लीजिए, क्लियर है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नीचे 6 वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या मेरी धनात्मक है। कैसे पता लगाएंगे, धनात्मक मतलब ऊपर भी प्लस में आए वो और नीचे भी किस में आनी चाहिए, मेरी प्लस में आनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे आसान है कि उसके लिए मेरे पास ऊपर भी माइनस हो और मेरा नीचे भी माइनस हो, तो वो मेरी कैसी संख्या बन जाएंगी, धनात्मक।
कैसी बन जाएंगी मेरी? धनात्मक हो जाएंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क मेरी धनात्मक होगी। जिनके पास 2 माइनस है, जिनके पास क्या माइनस है मेरे? 2 माइनस है ना। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट, जिनके पास मेरे 2 माइनस थे वो मेरे धनात्मक हो जाएंगे। और जिसके पास क्या है मेरा? 1 माइनस है। क्या है मेरा? 1 माइनस। वो कैसी बन जाएंगी मेरी? ऋणात्मक। कैसी बन जाएंगी बच्चों? ऋणात्मक बन जाएंगी। इसी तरीके से आपकी ग में भी कितने माइनस है मेरे? 2 माइनस है। तो कैसी हो जाएगी मेरी? धनात्मक। इस वाली में कितना माइनस है? 1। तो ये कैसी बन जाएगी मेरी? ऋणात्मक। क्लियर है? अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि इसमें हमें ऋणात्मक संख्या बतानी है। कौन सी बतानी है? ऋणात्मक। और इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8 में सरलतम रूप करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। अभी ऊपर ही मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि धनात्मक किस में आ जाती है और ऋणात्मक किस में आ जाती है। जिनमें 2 साइन आ रहे होंगे माइनस की वो धनात्मक, और जिसमें 1 साइन आ रहा होगा वो कैसी हो जाएगी मेरी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये इसमें से ऋणात्मक कौन सी होगी मेरी? क वाली ऋणात्मक होगी। इसमें भी एक ही है माइनस, सॉरी इसमें दोनों साइड माइनस है, तो ये धनात्मक होगी मेरी। इसमें एक साइड माइनस है तो ऋणात्मक। इसमें दोनों साइड माइनस है तो धनात्मक। क्लियर है? अभी नीचे वाला क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी संख्या को सरलतम रूप में करना। किस में करना? सरलतम रूप में, मतलब छोटे से छोटा, आसान से आसान। कैसा? छोटे से छोटा और आसान से आसान। इसके लिए क्या करते हैं हम? इस डिजिट में ऊपर और नीचे ये देखते हैं कि ये कौन सी डिजिट से हमारा इजीली कट जाता है ना। जैसे मेरा इसके लिए ना सबसे छोटी वाली डिजिट को लेते हैं, क्योंकि सबसे छोटी वाली डिजिट लेंगे तो हमें इजीली पहाड़ा पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे लें तो मेरा 9 है। 9 मेरा किसके टेबल में आता है? एक तो 3 के टेबल में आता है और एक किसके टेबल में आता है मेरा? 9 के टेबल में आता है। तो 9 के टेबल में 9 तो आता है, क्या 21 आता है? नहीं आता ना। 3 के टेबल में 9 आता है, क्या 21 आता है? हाँ आता है, इसलिए इसे काट देते 3 से, है ना। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21। कितना बचा? माइनस के साइन का ज़रूर ध्यान रखें, माइनस प्लस की गलती ना करें। अब ऊपर 3 है, नीचे 7 है, क्या 3 के टेबल पे 7 आता है? नहीं आता ना, इसलिए यहीं पे मेरा फाइनल आंसर होगा, है ना आसान। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे माइनस के 18/27 है, ठीक है। अब 18 छोटी, तो 18 को लेते हैं। किस किसके टेबल में आता है मेरा? 2 में आता है, 3 में भी आता है और 9 में भी आता है। पहले इन सब से देखते हैं, फिर बाकी के और उसमें देख लेंगे, ठीक है। अगर मैं 2 के टेबल से 18 जा रहा है, क्या मेरा 27 जा रहा है? नहीं जा रहा ना, इसलिए 2 का टेबल तो कट गया। 3 से ट्राई करते हैं, 3 से भी जा सकता है, 9 से भी जा सकता है। तो हम इसे काटते पहले 3 से काटते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ 1 माइनस ऊपर है और 1 माइनस क्या है मेरा? नीचे है। तो माइनस से भी माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। इसको लेते हैं, 3 छिंग 18 और 3 नाम मेरा 27। कितना बचा मेरा? 6/9। इसको भी देखते हैं, क्या ये कट सकते हैं मेरा? हाँ बिल्कुल कट सकते हैं। 3 के टेबल में 6 भी आता है क्योंकि मेरा, और 3 के टेबल में क्या आता है मेरा? 9 भी आता है। कितना आ गया मेरा? 2/3। अब ये किसी से नहीं कटेंगे, इसलिए ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। देखिए इसमें इतना कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड माइनस है तो मेरा अपना माइनस कट जाएगा। दूसरा ये है, मुझे ऊपर और नीचे दोनों में ही उसी टेबल से भाग लगाना है जिससे दोनों संख्या कट सकती हैं। एक नहीं काटनी है, मुझे दोनों ही काटनी है, ठीक है। इस वाले के लिए पढ़ लेते हैं। जैसे 21 है, 3 में आता है मेरा, 7 में आता है मेरा। 3 से करके देखते हैं पहले, है ना। तो 3 से 21 कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 7 21,
ये भी कट जाएगा। 36 में आप 3 का भाग लगाइएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ गया ये? 7 अपॉन माइनस के 12। भाग लगा लेंगे ना, यहाँ लगा के देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 6 ले लिया, 3 2 ज़ा ज़्यादा ना 12, इसलिए ले लिया। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ एक माइनस था, ऊपर तो माइनस था ही नहीं, इसलिए इसमें ऐसा आ गया। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से इसको कर लीजिए। माइनस तो आना ही आना है। पीछे 6 है और पीछे क्या है मेरा 4 है, तो मेरा 2 के टेबल से दोनों डिजिट इजीली कट जाएंगी। आप इसे दोनों 2 के टेबल से भाग लगा के देखिएगा, है ना। अगर मैं इसका 2 के टेबल से भाग लगाऊंगी तो मेरा आंसर आएगा। 2 के टेबल से भाग लगाया तो 2 1 ज़ा 2, एक कैरी इसमें चला गया, 2 8 16, तो माइनस के 18 अपॉन 3 और 2 कितना आ गया 32। ये अभी भी काट सकते हैं क्योंकि पीछे 8 है और पीछे 2 है, यानी 2 के टेबल से जा सकते हैं। दोबारा काट देते हैं। 2 नाम 18, 2 एकम 2, इसमें एक कैरी चला गया, 2 छिक्के 12। कितना आंसर आ गया मेरा? माइनस के 9 अपॉन 16। अब क्या 9 के टेबल में 16 आता है या किसी और टेबल है जिसमें साथ में 9 16 आता है? नहीं आता ना, इसलिए यही मेरा फाइनल आंसर है। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे 2 तरीके से कैसे। अभी मैंने आपको अंश और हर के बारे में बताया, तो एक अंश और हर के तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। देखिए 4 में ऐसी कौन सी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि मेरा माइनस के 20 आ जाए? बताइए। माइनस के 3 अपॉन 4 है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करूँ कि मैं मेरा माइनस के 20 आ जाए? तो पहले तो नीचे माइनस है, तो ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 5 से कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया मेरा 15 अपॉन माइनस के 20, तो ऊपर 15 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें ऐसी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है कि नीचे 28 आ जाए, तो माइनस के 3 अपॉन 4, क्योंकि प्लस का है तो माइनस की नीड नहीं पड़ेगी। 4 सत्ते 28, 7 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कितना आ गया माइनस के 21। ये तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हमारा मैं जो है बीज गणित के रूप में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि माइनस के 3 अपॉन 4 है इक्वल टू, जहाँ खाली बॉक्स है वहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक अल्फ़ाबेट मान लेती हूँ x को, अपॉन माइनस के 20, क्योंकि इसको अलग कर रहे हैं, अलग कलर से ले लेते हैं, ठीक, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब इसमें ना कुछ टर्म्स होते हैं जो आप आगे इसमें अपनी मैथ्स की उसमें बीजगणित में पढ़ोगे। क्या कहते हैं उसे, आपकी मतलब एक्स वाई जेड को हल करना आपने 6th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं यहाँ पे कराऊंगी, आप उसे समझ के सीख लीजिएगा। जब हमारे ये 4 के टर्म्स में दी होती है, किस में बनी हुई है 4 में, आप देखेंगे यहाँ पे भी 2 डिजिट्स हैं और 2 ही डिजिट्स मेरी यहाँ पे है। इनको 4 से मुझे किस में चेंज करना है, 2 में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, 4 डिजिट से 2 डिजिट्स में चेंज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लग रहा है, इस वाली डिजिट का इस वाले से मल्टीप्लिकेशन और इस वाली डिजिट का इस वाले से मल्टीप्लिकेशन करिए। करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस के 3 इंटू माइनस के 20 विच इज इक्वल टू x इंटू 4। क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन करें, कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू x इंटू 4। अब क्या होता है ना, हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए जो एक्स वाई जेड्स के मेरे क्वेश्चंस होते हैं, इनको हल करने का जो तरीका होता है, क्या होता है कि अगर मेरा x किस में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो वो चेंज होके किस में जाएगा, डिवीज़न में, मल्टीपल डिवीज़न में और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरीके से प्लस माइनस में जाता है और माइनस मेरा प्लस में जाता है। कहाँ पे, दूसरी साइड पे। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं एक नॉर्मल वे से, कि मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है, आपकी उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसलिए वो आपके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब आपकी उससे लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होने के बाद हम क्या करते हैं, उसे अपने पास से भगाते हैं ना, कि भाई हम नहीं बैठा लेंगे तुझे, हम तेरे साथ टिफ़िन शेयर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे।
पहले तो आप उसके साथ अच्छा बिहेव करके उसे अपने पास रोक रहे थे, अब नेगेटिव बिहेव करके उसे भगा रहे हो, है ना, उल्टा करके। तो वही सेम चीज़ है, इसमें हमें उल्टी करनी है। इस वाला क्योंकि ये अकेला रहना चाहता है, ये सब बाकी के इसके दुश्मन है, तो इसको उसे भगाना है, तो उल्टा करेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे इसके साथ? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या हो जाएगा मेरा? डिवीज़न यानी भाग। उल्टा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 60, नीचे जाके इसका भाग लगा दीजिए। क्लियर है? भाग लगा देंगे तो 60 का इसमें, तो कितना आएगा मेरा? 4 1 जा 4, 2 बचा, x बराबर 15। देखिए ऐसे भी मेरा 15 आना था और इसे हल करके भी मेरा 15 आया। अगर इतने आसानी से, अब ये भी बात आती है कि अगर इतने आसानी से हमारा 15 आ रहा है तो हम इस वाले मेथड्स को यूज़ क्यों करें? ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप अपने इसमें बीजगणित वाली चैप्टर्स को करेंगे, आप और क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। ओके, आप इसका 15 आंसर तो मैंने निकाल दिया। इसी तरीके से आप इसका 21 वाले का आंसर निकाल के बच्चों बताना कैसे निकालेंगे आप। -3/4 इज़ इक्वल टू, ऊपर बॉक्स बनाएंगे यानी x मान लेंगे उसमें, और नीचे क्या मानेंगे? 28। आप इसको हल करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, नहीं हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 8 में इस टाइप का किस टाइप का हम मल्टीप्लिकेशन करें मेरा, कि उसमें मेरा 24 आ जाए। कीजिए। -5/-8 है। पहली चीज़ तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मुझे -5/-8 में कुछ ना कुछ माइनस का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ऊपर भी और मेरा नीचे भी 3 टाइम्स। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15/24। कितना आ जाएगा यहाँ पे मेरा? 15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है? ऊपर वाले में चेंजेस है, यहाँ पे देखते हैं। -5/8 विच इज़ इक्वल टू 25/blank। अब इस बार मुझे ऊपर वाले में दिया हुआ है, नीचे में नहीं, तो मैं ऊपर वाले के अकॉर्डिंग करूँगी। तो -5/5 में ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करिए कि ऊपर मेरा 25 आ जाए। पहले तो माइनस का करेंगे और 5 का कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? -25 ओनली अपॉन -40। तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा? -40। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगर कुछ भी क्लियर ना हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हम अपने लास्ट के 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। 7 -4 ऐसे डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर -14 आ जाता है। पहले तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 का कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरा? -14/18। क्लियर है। इसी तरीके से इसका ले लीजिए। 7/-9, ऊपर प्लस का आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए माइनस की नीड नहीं है, 5 टाइम्स आता है ना, तो 7 पंजे 35 और ये -45। क्लियर है। इस तरीके से इसको ले लीजिए। -8 अब इसमें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम इस वाले से कर सकते हैं ना, इस वाले से कर सकते हैं क्योंकि ये छोटी है। 4/15 में ऐसी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है कि मेरा क्या आ जाए? मेरा -8 आ जाए। पहले तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। -8 आ गया और कितना आ गया? -30। क्लियर है। इसी तरीके से इसमें ऐसी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कीजिए कि मेरा -60 आ जाए। पहले माइनस का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद 4 का -16/-60। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? -16। उम्मीद है आपको ये क्लियर होंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। मतलब मुझे इसके समतुल्य में जाके 3 और परिमेय संख्या लिखनी है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या। समतुल्य मतलब उसी के बराबर के समथिंग, उसी के बराबर लिखनी है मुझे।
कि अगर मैं उसको काटूँ, छाटूँ, गुणा भाग कुछ भी करूँ तो मेरा बन के वापस वही संख्या आ जाए। तो इसको करने के लिए ना सबसे आसान तरीका ये है कि लाइन वाइज आपसे जितनी मांगी, जैसे 3 मांगी है तो एक का तो ऑलरेडी सब में मल्टीप्लिकेशन हो ही रहा है, उसके लाइन वाइज 3 और डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। जैसे इसके लिए मैं निकालूंगी पहली समतुल्य, तो क्या हो जाएगी 2/5 तो ऐसे ही लिखना है मुझे। 2/5 तो मुझे इसमें ऐसे ही लिखनी है। इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दूंगी, 2 का ही गुणा ऊपर और 2 का ही गुणा मैं कहाँ करूँगी, मेरा अपना नीचे करूँगी। इसी तरीके से कितनी बन जाएंगी मेरी 4/10। इसी तरीके से दूसरी बना लीजिए 2/5, इसमें गुणा करेंगे ऊपर 3 का और नीचे भी 3 का, कितनी हो जाएगी मेरी 6/15। क्लियर है। इसी तरीके से फोर्थ वाली बनाने के लिए 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/4 8/20। तो मेरी तीनों समतुल्य को भिन्न कौन सी हो गई, 4/10 कॉमा 6/15 और कौन सी हो गई 8/20। क्लियर है आंसर। इसी तरीके से इन दोनों के लिए निकाल लीजिए। जैसे मैं अपनी 7/11 के लिए निकाल लूँगी तो लाइन वाइज ही करते चलेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ कर देते हैं 7/11 के लिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए 2/2 का, कितना हो गया मेरा 14/-22। दूसरी के लिए ले लीजिए 7/3 11 × 3 कितना हो जाएगा 21/-33। इस तरीके से और ले लीजिए 7 × 4 -11 × 4 कितना हो गया 28 बताइए 28/-44। क्लियर है। समतुल्य तीनों भिन्न कौन कौन सी हो गई, यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हैं अपने। समतुल्य भिन्न कौन कौन सी हो गई आपकी 14। तो इस तरीके से आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं। आप सभी को क्लियर है। मेरा ये वाला क्वेश्चन रह गया, आप सभी इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।